पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने आज कहा कि उनकी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले राज्यसभा इंतखाबात में हिमायत करेगी अगर उन्होंने ज़मीन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पीडीपी की बिल पास करे। आज असेंबली इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वहीद परा ने रद्दमल का इजहार किया। को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक रेजोल्यूशन आया है जिसमें हम ये कहते हैं कि हजरत बल कंट्रोवर्सी के बाद हमने देखा लोगों में काफ़ी नाराज़गियाँ हुई। तो आफ्टर वक्फ अमेंडमेंट बिल which was passed by the BJP government, there's a huge resentment of the Muslims across this country. So what we are seeking to avoid controversies on the emotional issues, religious issues, कि वक्फ हमारे मज़ारों का, ज़ियारतों का, मस्जिदों का मसला है। हम चाहते हैं इससे सियासतदान दूर रहे, किसी भी तरीके के, किसी भी पार्टी के वक्फ के इंस्टीट्यूशंस को सियासी लोगों को नहीं बल्कि मजहबी लोगों को दे। जो वक्फ के इंस्टीट्यूशंस है, मजहब के इंस्टीट्यूशन है, आप उनको मजहबी लोगों के हवाले करें ताकि ये कंट्रोवर्सियों से, सियासत से दूर रहे। वी आर अंडरगोइंग अ वेरी सेंसिटिव टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर व्हेन मुस्लिम्स आर फीलिंग वल्नरेबल, सो वी वांट आवर रिलीजियस पीपल टू बी द कस्टोडियंस ऑफ ऑल। बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने आज उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाते हुए कहा कि बडगाम के अवाम उमर अब्दुल्ला के धोखे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी का नुमाइंदा इस बार बडगाम में अपनी जीत दर्ज करेगा। चुग ने एनसी सरकार के लीडरों की अपनी सरकार से नाराजगी का हवाला देते हुए कहा कि ये सरकार नाकाम हो चुकी है। मैं उमर साहब से आज की इस पब्लिक रैली से सीधा पूछ रहा हूं कि उमर साहब, आपको अपना मैनिफेस्टो भूल गया होगा। आज 375 दिन बीत गए आपकी सरकार के चुने जाने के। आपके मैनिफेस्टो में से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया और मैं उन्हें चुनौती भी दे रहा हूं कि वो झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी एलजी सरकार चलने नहीं देगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने हाउस में कौन सा ऐसा विकास का काम का फैसला किया जिसे एलजी सरकार ने स्वीकृत नहीं किया? और मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं, सिवाय पुलिस को छोड़ के सभी मंत्रालय आपके पास है। आपके मंत्री लाल बत्ती वाली गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं। ये जो टू टू का नशा है वो आपके सर पर चढ़कर बोल रहा है। ये टू की गाड़ियां और ये सरकारी कोठियां जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको विकास के लिए दी है, ना कि। पीडीपी के उम्मीदवार आगा मुंतजर मेहदी ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए बडगाम ज़मीनी इंतखाबात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोगों को मालूम है कि कौन सी जमात ने क्या किया और पीडीपी मकामी मसाइल हल और जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। सईद मुंतज़िर मेहदी जो कि बडगाम बाईपोल्स इलेक्शन पीडीपी कैंडिडेट पीडीपी की सीट पे लड़ेंगे और आमने सामने जो बड़ी पार्टियां इस वक्त बताई जा रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आमने आपस में ज़्यादा टक्कर दिख रहा है। कैसे इसको आप कोप अप करेंगे जो कि डिफरेंस रहा वोट्स का लास्ट टाइम? देखिए, बिल्कुल यहाँ के लोगों के, चाहे वो टाउन में रहने वाले हों या टाउन से बाहर हों, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इस वक्त मूड लोगों का ये है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेपनी बनना बंद करना है। चाहे वो 77 से लेकर इलेक्शंस हो या रिसेंट जो 2024 इलेक्शन आपने देखा, जिस तरीके का मैंडेट यहाँ के लोगों ने उमर अब्दुल्ला को दिया था, उनको वज़ारत आला पर बिठाया, और जिस तरीके का जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों को दिया, तो मेरे ख्याल से लोगों को अब रियलाइज़ हुआ है कि हमें अब यहाँ बदलाव। लद्दाख में जनहट कैंप का अख्ताम आज करगिल के ऑडिटोरियम हॉल में हुआ है, जिसका मकसद अवाम में सरकारी स्कीमों की बेदारी और फौरी फ़वाद फराहम करना था। इस कैंप में लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि चेयरमैन LAHD करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र आखून भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के तहत मुस्तफ़ीद होने वालों में मंजूरी के खतूत तकसीम किए गए। LG ने ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों को सराहा और इस तरह के कैंप आवाम तक हुक्मरानी के फ़वाद पहुँचाने में मददगार साबित होंगे। ये जो कैंप यहाँ पर लगाए गए थे उसमें खुशहाली की ओर एक कदम, इस प्रकार का एक थीम लेकर के उसको आगे बढ़ाया गया और 10 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक लगभग 31 पंचायतों में इस प्रकार के कैंप लगाए गए, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर भाग लिया और बहुत से ऐसे बेनिफिशियरीज जहाँ जिनको आज यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, बहुत से लोग हैं जैसे रोजगार के लिए हर डिपार्टमेंट के जो स्कीम्स हैं लोगों ने उसका लाभ उठाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हमारी जो CC साहब के सहयोग से, हमारे MP साहब के सहयोग से और
जिला कुलगाम के मकामी बाशिंदों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सैयद मसूद की मुतारिफ करदा इस्लाहात और बेहतरी की सराहना की। मरीजों और उनके अटेंडेंट्स ने हेल्प डेस्क के क़याम, बेहतर बैठने के इंतजामात और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की मजमूई बेहतरी की तारीफ़ की। डॉक्टर मसूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर सेहत की हिदायत के तहत अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। मैं आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम आया तो यहाँ जब मैं प्रेमिसेस में दाखिल हुआ तो यहाँ जो मैंने देखा है कि ये पुराना अस्पताल है या नया अस्पताल बना है। तो यहाँ मतलब जो ओपीडी वगैरह यहाँ प्रेमिसेस में बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो उधर जो बेंचेस लगे हैं बिल्कुल सफाई है, टाइमली और पेशेंट के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है। तो इसका मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा क्रेडिट यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है, कम टाइम में उन्होंने इतना काम किया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जैसा आपने फीडबैक दिया हमें, जो पेशेंट फीडबैक आपसे हम सुन रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हेल्थ केयर को हम इम्प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, उनके डायरेक्शंस थे कि इस हॉस्पिटल को एनकॉस पैटर्न पर जो है इस्टेब्लिश किया जाए। लाइकवाइज हमारे जो वर्दी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर आबिद साहब, उन्होंने ख़ास तौर पर इसका एम्फेसिस दिया है कि जो भी हॉस्पिटल्स हमारे जो हों वो नेशनल क्वालिफाई जो क्वालिटी एश्योरेंस में सर्टिफाई हो जाए। मैं आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम आया तो यहाँ जब मैं प्रेमिसेस में दाखिल हुआ तो यहाँ मरकज़ी सरकार की जानब से GST में नुमाया कमी के बाद आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज से JK बैंक और कॉम्पिटेंट कश्मीर के इश्तराक से ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी रोड शो का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बैंक हुकाम ने बताया कि GST में कमी के बाद मुख्तलिफ मसनूआत बिलखुसूस गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी आई है, जिससे सारिफीन के लिए बेहतर मौक़े पैदा हुए हैं। इस दौरान मुतअद्दिद सारिफीन को मौके पर ही गाड़ियों की फराहमी अमल में आई, जबकि सारिफीन को सैंक्शन लेटर्स भी फराहम की गई। इस मौके पर सारिफीन ने कहा कि GST में कमी होने से आवाम के लिए राहत साबित हो रही है। JK Bank on court interest rate वारियाह कम। We are currently issuing interest गार्डन चेस issue दिवान interest rate दिवान 7.7%, 7.7% पर चेस दिवान गाड़े। तथ में छन कहीं ते processing charges छन की हेवन, margin money छन की हेवन। यथ मज एस युस गाड़ नी यमिस गाड़ मिले तमिस शेस additional free credit card दिवान। तथ छन कहीं ते charges। अश housing loans ते वंकस rate कम करमस। JK Bank on court interest rate वारियाह कम। We are currently issuing interest गार्डन चेस। नूर शाहबाद में जश्न रसूल मीर रहमतुल्लाह अलैह की 2 रोज़ा तक़रीबात का अख्तिताम आज हुआ, जिसमें अख्तितामी दिन शेरी नशस्तें, सकाफती प्रोग्राम्स और फ़नकाराना मुज़ाहरे पेश किए गए। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रसूल मीर रहमतुल्लाह अलैह को खराज अक़ीदत पेश किया। रसूल मीर कल्चरल फाउंडेशन के अहदेदारों के मुताबिक ये प्रोग्राम वादी कश्मीर के अजीम शायर की अदबी व सकाफती विरसे को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़्क़िद किया गया था। प्रोग्राम रहा, आज दूसरा दिन है। इसमें शरा हजरात भी है और म्यूजिक प्रोग्राम भी है और फनी भी है। बांड पोस्टर या शुक्र अजार कल्चरल अकाडमी यमो बे साइता अकाडमी इश्तराक। जम्मू कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट ने गैर सियासी तंजीमों के साथ मिलकर गवर्नमेंट SP हायर सेकेंडरी स्कूल लाल चौक में मुनशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने मुनशियात के मुज़र असरात और सेहतमंद ज़िंदगी के इंतखाब पर रोशनी डाली। महकमा एक्साइज के अफसरान ने माशरती ज़िम्मेदारी की अहमियत पर जोर देते हुए वालिदैन, असातिज़ा और नौजवानों के किरदार को उजागर किया। Revealed that 70% of drug users test positive of hepatitis C, and thousands of syringes are used daily for heroin injections. These alarming statistics remind us that drug abuse is not just a personal problem. It affects families, schools, and our entire society. मैंने बड़े बड़े बंगलों को सरेआम बाजारों में नीलाम होते देखा है। मैं नशा हूँ, मैंने जिंदगी को बर्बाद होते देखा।
हंदवाड़ा के बांडी मोहल्ला में एक ढांचे में आग भड़क उठी, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इतना मिलते ही फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और एसएचओ हंदवाड़ा की क़यादत में जम्मू कश्मीर पुलिस 162 बटालियन, सीआरपीएफ, सीओजी कंपनियों के और मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ताहम बरवक्त कार्रवाई के बावजूद ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मैदान मोहल्ला और सुबह मोहल्ला नागसरी कलारूस कुपवाड़ा के रिहायशियों ने अपने इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा और मुतल्लिक़ा हुकाम से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर पानी की बाकायदा फराहमी को यकीनी बनाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी आ सके। जल शक्ति डिपार्टमेंट कुपवाड़ा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यकीन दहानी कराई है कि इस मसले को तरजीही बुनियादों पर लिया जाएगा और इसे जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। या हमारे साथ गवर्नमेंट ने नाइंसाफ़ी की है या मुलाजमों ने की है, इसमें एक्शन लिया जाए। या आप ग्राउंड लेवल मौके पर पहुंचे, आप ही देखो, अगर हमें पानी है तो हम झूठ बोल रहे हैं, अगर पानी हमें नहीं है तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। वोट दिया सबको, पीडीपी को भी दिया, नेशनल को भी दिया, मगर इस टाइम पर हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। एसएसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू गिरधारी लाल शर्मा की खुसूसी हिदायत पर डीवाईएसपी राजौरी पुंज शिव कुमार की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस पुंज एसओ मोहम्मद मारूफ और उनकी पूरी टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके लगाकर मॉडिफाई गाड़ियों और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कुछ गाड़ियाँ मौके पर ही जब्त की, जबकि मुतादिद गाड़ियों को चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हादसात पर काबू पाने के लिए जिस तरीके से मुसलसल नाके जारी रहते हैं, इसी ज़मन में अगर आज की बात की जाए तो आज का खसूसी नाका जिस तरीके से सीट बेल्ट ना पहनने वाले और खास करके हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ लगाया गया है। लेकिन चाहूँगा आज के खसूसी नाके के बारे में। देखिए सर, हमारे रूटीन पार्क ये टाउन एरिया में या हर जगह हमारे मुख्तलिफ नाके होते हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो हम यही देखते हैं जो गाड़ी पहले। आपको रखे बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाएं।